हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में क्यों हुई इतनी बड़ी घटना। इसके पीछे कौन क्या कारण रहे और क्या प्रशासन की लापरवाही रही जो 7 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, जहानाबाद में जिस तरह से पूरे भारत में अभी लोग जल चढ़ाने के लिए अपने अपने नज़दीकी बड़े बड़े भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और सभी तरह से जो भारत के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी लोग बैद्यनाथ धाम यानी देवघर झारखंड की ओर जाते हैं, फिर काशी विश्वनाथ की ओर जाते हैं। लेकिन बिहार के मगध क्षेत्र में जिस प्रकार से कहा जाता है कि मगध का देवघर जो है सिद्धेश्वर नाथ मंदिर जहानाबाद में, जो कि जहानाबाद की पहाड़ियों पर स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पर है। लोग सीढ़ियाँ चढ़कर जाते हैं दर्शन करने, कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं और लोगों की अच्छी खासी भीड़ हर एक सावन मास में इस मंदिर में उमड़ती है। और जिला प्रशासन को भी इस बात की जानकारी होती है। जिला प्रशासन भी के अनुसार यहाँ उचित व्यवस्था थी पुलिस बलों के, फिर भी इतनी बड़ी घटना हो गई। तो उसका जो प्रशासन की ओर से जो बताया जा रहा है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ मंदिर के आसपास दुकानें हैं, दुकानदारों और जो श्रद्धालु हैं उनके बीच झगड़ा हो गया और झगड़ा होने के कारण दोनों में हाथापाई हुई और जिसके कारण भीड़ नीचे की ओर भागने की कोशिश की। और उसी क्रम में भीड़ अधिक होने के कारण, क्योंकि सोमवारी का दिन था, सोमवारी के दिन लोग पूजा पर श्रद्धा करते हैं और रात में 1-1:30 बजे से ही अपना पहाड़ पर चढ़ाई शुरू कर देते हैं। और रात में ही 1-1:30 बजे जब उधर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ तो लोग पीछे की ओर आ रहे थे जल चढ़ाने के लिए, जितने श्रद्धालु जा रहे थे। तो झगड़ा में अफरा तफरी मची और लोग पीछे की ओर आए और सीढ़ी पहाड़ पर चढ़ना है सीढ़ी की ओर, तो पीछे की ओर जब आए तो भीड़ एकाएक नीचे उतरी, अफरा तफरी मची और उसी भीड़ में चप गए। 7 लोगों की मौत हो गई, पुलिस के अनुसार ये कहना है। और कह रहे हैं पुलिस वाले ये भी कह रहे हैं कि उस स्थान पर दुकानदारों की जो जगह है, स्पेस है, वो काफ़ी कंजस्टेड है। जहाँ पे मंदिर है, मंदिर का स्पेस भी कंजस्टेड है, गर्भगृह का स्पेस भी कंजस्टेड है और जहाँ दुकानदार दुकान लगाते वहाँ भी कंजस्टेड। तो कहा जा रहा है कि हो सकता है, पुलिस वाले एसपी के अनुसार बोले कि अगर वहाँ हो सकता है श्रद्धालु गए और स्पेस कम रहने के कारण दुकानदारों को दिक्कत होगी, उसके चलते दोनों में हुई होगी। या फिर दुकान से कोई सामान लेने के क्रम में एक दुकान से नहीं लेने, जैसे होता है दुकानदार जाते हैं तो वो अपने यहाँ बुलाने लगते, वो अपने यहाँ बुलाने लगते, उसी क्रम में झगड़ा हो गया होगा। और कहा यह जा रहा है कि उसमें लाठी डंडा भी चल गया था और जिसके कारण भीड़ ऊपर से नीचे की ओर आई और जिसके बाद ये इतनी बड़ी घटना बिहार में हो गई, वो भी सावन मास के महीने में। हालांकि आपको बता दें कि वहाँ के जो लोकल हैं, वहाँ के जो ट्रस्ट हैं, उन लोगों ने आरोप लगाया है कि पुलिस वालों ने हमारी सुनी नहीं और पुलिस वालों को पहले ही इस बात की जानकारी दी जा रही थी कि ऐसे कभी कुछ भी घटना हो सकती है, इसके लिए आप लोग सतर्क रहे। लेकिन डीएम और एसपी वहाँ जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो इन सभी बातों से इनकार कर दिया और उन लोगों ने इसी जो मैंने पहले बताया उसी बात को लेकर अपनी बात को आगे रखा है। तो घटना का जड़ ही समझ में आ रहा है कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, पहली बात। और ये कन्फर्म है कि लड़ाई झगड़ा हुआ, उसके चलते ये भीड़ नीचे की ओर आई और इसके बाद इतने घंटा हुआ। लेकिन लड़ाई झगड़ा हुआ किस नहीं, ऐसी बदइंतज़ामी तो नहीं थी क्योंकि बाकी 3 सोमवारों में भी बहुत शांतिपूर्वक हम लोगों ने क्राउड मैनेजमेंट किया है। लेकिन चूँकि एक अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन आई, हम लोगों को यहाँ पर झगड़ा हो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी जिसकी वजह से धक्का-मुक्की हो। ही और जो पुलिस पदाधिकारी लोग थे, इंडिविजुअल भी जो लोग थे, इस रास्ते से भी लाए हैं, दूसरे रास्ते से भी लाए हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ जो ईआरएसएस के व्हीकल हैं, पुलिस के व्हीकल हैं। मैडम खुद यहाँ थी, पहले उनको पीएचसी भेजा गया, फिर वहाँ भेजा गया 6 से 7 घंटे। और यहाँ से जितने भी पुलिस के लोग थे, जो ऊपर लोग थे, वो लाए, नीचे से एडिशनल फोर्स गया। अगर ये टाइमली रिस्पांस नहीं होता तो संभवतः कैजुअलिटी और भी हो सकती है। से प्रशासन की मौजूदगी उतनी रहने के बाद ये कैसे हो गई, इस पर तो सवाल उठाना ही चाहिए और पुलिस वालों को ही देखना चाहिए। हालांकि पुलिस वालों ने कहा दिया कि एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम बन गई है जो 3 दिनों में रिपोर्ट सौंप देगी एसपी को और डीएम को, उसके बाद इस पर कार्रवाई होगी। और जो भी इस घटना में शामिल थे, जिनके लड़ाई झगड़ा की बातें चल रही है, जो भी दुकानदार, उनकी खोज पान होना शुरू हो गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि दुकान अभी बंद करके वो लोग लापता हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो देखने के लिए